आदित्य, हम तुम्हारी हरकतों पे शर्मिंदा हैं। तुम अपनी पत्नी को खाई में अकेले छोड़कर आ गए, दिल्ली के बाहर उसे अकेले छोड़कर कैसे आ गए? कैसे हुआ तुमसे आदित्य? अपनी पत्नी के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? कहा था ना मैं गुस्से में था। छोड़ा है उसे, बच्ची नहीं है, वो अकेले घर आ सकती है। अकेले लोगों की शादियां करवाती है, जागरूक नागरिक पुरस्कार लेकर आई है, अकेले गुड्डों से भिड़ जाती है, तो अकेले घर आ भी सकती है। पता नहीं किस बात का थप्पड़ मैं खा रहा हूं। हमेशा हर रोज आपने मंगल की तरफदारी की, लेकिन मेरे दुख को समझने की कोशिश कभी नहीं। बस अम्मा, बस, बहुत सुन चुका, और नहीं सुन। सही निकला। मंगल ने आदित्य के खिलाफ एक शब्द नहीं बताया, और आदित्य ने भी हमसे झूठ बोला, सच छिपाया। जो कुछ भी हुआ है वो गुंडों की वजह से हुआ है। वो यादव की वजह से हमारे बेटे और बहू की जिंदगी में आग लग गई। लेकिन हमें आदित्य को समझाना पड़ेगा कि उसमें मंगल की कोई गलती नहीं है। दरअसल किसी की भी कोई गलती नहीं है। हालात ही ऐसे थे कि किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। क्या हो गया माता रानी? क्या हुआ है? बस यही रह गया है। वैसे ही मेरे ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स कम थे, जो आज थप्पड़ भी खा गया अपने प्यारी अम्मा से। कैसे कर सकती हैं आप ऐसे? सोचो मैंने कैसे किया होगा, मतलब अपने लाडले बेटे को, मतलब मैं जो मेरा आंखों का तारा है, कलेजे का टुकड़ा है। आई थिंक मैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आदित्य को चाहती हूँ, और कोई भी माँ अपने बेटे को जितना चाहती है उतना शायद कोई नहीं, किसी को नहीं चाहती है ना। तो सबसे पहला बोलते हैं ट्रू लव होता है अपना बेटा, तो उस बेटे को थप्पड़ मारना मतलब मेरे दिल पे क्या गुजरी होगी। पर वो भी मंगल के वजह से। अब इस बार ऐसा क्या कर दिया मंगल ने कि मंगल की वजह से थप्पड़ मारना पड़ा? हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है। नहीं, इस बार थोड़ा सा गलती आदित्य का है, थोड़ा सा नहीं, थप्पड़ मारने टाइप्स गलती आदित्य का है, क्योंकि सब देख रहे हैं कि बैक टू बैक कुछ ना कुछ हो रहा है। पहले पापा हॉस्पिटल में थे तो हम लोग इतने परेशान हुए, पर हमारे बेटे का कोई ठिकाना नहीं था। फ़ोन पे फ़ोन किया, कहीं पे भी हमारा बेटा नहीं था। कहाँ था वो आप ही पूछिएगा। तो अम्मा को तो बताया, वो अम्मा ने मान लिया। तो उसके बाद जब हॉस्पिटल का पूरा तांडव ख़त्म हुआ कि भाई चलो सब कैसे भी पापा के मतलब बचाने के लिए पैसे मैनेज किए, तो ये पैसे की वजह से आगे की सारी घटना घटी है। और क्या हुआ है ऐसा कि अम्मा को थप्पड़ मारना पड़ा, बताइए। बस अम्मा मुझे नहीं समझती, उन्हें बस अपनी बहू का साइड लेना है, मेरे दुख दर्द को नहीं समझती। मंगल इनकी पसंद थी, मेरी नहीं, ये नहीं समझती हैं। अब हमें ऐसा लगा कि हमारे बेटे के लिए सबसे सही बहू यही है। आपको ऐसा लगा, मुझे ऐसा नहीं लगा। है वो सर्वगुण संस्कारी बहू है, पूरे घर को संभालती है। ऐसा आपको लगता है, मुझे नहीं लगता। देखो तो इनको क्या लगता है, आप ही पूछिए कि क्या लगता है, क्यों कौन होना चाहिए, मुझे किसको पसंद करना चाहिए? मुझे एक मॉडर्न लड़की चाहिए थी, एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी, एक स्मार्ट लड़की चाहिए थी, एक देहाती नहीं चाहिए थी मुझे। तो इसको हम मॉडर्न बना सकते हैं, देहाती नहीं है। अब तक क्यों नहीं बनाया? अरे बाप रे, अब तक ये सवाल क्यों नहीं आया? सवाल आया तो अब वो भी किया जाएगा। चलो थैंक्स, आप लोगों के दोबारा ये सवाल आ चुका। अब शायद अम्मा बदल जाए और मेरे बदले किसी और को मारे। अगला थप्पड़। नहीं, पर ये हमारा पहला साथ में इंटरव्यू, एंड नमन के साथ बहुत मज़ा आता है मुझे सीन करने में पर्सनली, एंड बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है हमारा, बहुत अच्छी केमिस्ट्री, और सच में मुझे बेटे वाली फीलिंग आती है। और मेरा बेटा नमन को बहुत चाहता है, बोले अरे मम्मी ये एपिसोड देख के वो ज़रूर चिढ़ जाएगा।